हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर फ्रॉम के कॉमर्स एकेडमी नासिक। दोस्तों आपका स्वागत है। वेलकम टू के सी ए। बच्चों, फिलहाल हम करने वाले KYS, दैट इज नो यूर सब्जेक्ट। बच्चों, NEP 2020 के हिसाब से जो फर्स्ट ईयर बीकॉम का जो सिलेबस है 2022-24 वाला पैटर्न, उसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर 1 ये एक सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ओपन इलेक्टिव इस कैटेगरी में आता है ये सब्जेक्ट। 3 ऑप्शन है, मैथ्स, कंप्यूटर, ज्योग्राफी। इसमें से हम कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। सो पहला सवाल ये कि ये सब्जेक्ट किसने लेना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, सर हम कंप्यूटर का फील्ड में जाना चाहते थे लेकिन कॉमर्स में आ गए, हमारी राह भटक के ऐसा भी कोई हो सकता है। या फिर ऑफकोर्स कॉमर्स वाले को भी आईटी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आप 11th-12th में आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट भी होता है। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ये चीज़ें पसंद है, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस सब्जेक्ट। ओके। और आगे BCA वगैरह का करने का, सपोज MCA मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह करना है, देन ऑल्सो कंप्यूटर इज गुड सब्जेक्ट फॉर यू। और बच्चों, अगर आपको और भी कुछ डाउट होगा तो नंबर नोट डाउन कर लो, 8483822271। ओके, सो लेट्स सी इसका जो कंटेंट है बच्चों, इसके बारे में जानते हैं। ये ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट है जैसे हमने देखा, और 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है, मतलब 50 मार्क का ये सब्जेक्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर 1। तो बच्चों, अगर 2 ही क्रेडिट स्कोर है तो चैप्टर भी 2 ही हो गए। तो फर्स्ट चैप्टर उसमें से इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो बच्चों, जब बात करते हैं कंप्यूटर की तो पूरा बेसिक ऑफ कंप्यूटर पहले हमें पढ़ना है, मतलब डेफिनेशन, फिर उसका ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर की हायरार्की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर का जो मेमोरी होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कंप्यूटर पे इनपुट देने के लिए आपको कीबोर्ड चाहिए तो इनपुट डिवाइसेस है। कंप्यूटर पे जो डिस्प्ले होता है वो देखने के लिए मॉनिटर चाहिए तो वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम इसमें देखेंगे। साथ ही साथ बच्चों, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हमें इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। कंप्यूटर तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर भी समझना जरूरी है। सॉफ्टवेयर कौन से टाइप्स के हैं, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर की जान, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके सिवा कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता, तो हम वो भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट, वर्किंग विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो बच्चों, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाला अगर कोई सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो है विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट वाला जो पार्ट है विंडोज़। सो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे विंडोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल, फोल्डर ऑप्शन, सर्च का ऑप्शन, रिसाइकल बिन, एडिंग और रिमूविंग न्यू प्रोग्राम। जो कंट्रोल पैनल में ऑप्शन होता है कि न्यू प्रोग्राम ऐड करना, रिमूव करना, ये सब हम देखेंगे। इवन विंडोज़ के जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो पेंट, नोटपैड, वर्ड पैड, कैलकुलेटर, जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप सिस्टम ओपन करते हो लैपटॉप, तो उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है ये, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग में इसके बाद पढ़ेंगे, फाइल रिकॉर्ड, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ये हम इसमें देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स है। मतलब अगर हमें ऑफिस में ऑटोमेशन करना है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन में जाना चाहते हैं तो उसके टूल्स क्या क्या है। तो बच्चों, सबसे पहले आईटी का मीनिंग हमें समझाया गया है कि एग्जैक्टली आईटी मतलब क्या, मतलब डेफिनेशन, बेनिफिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये पढ़ने के बाद जो ऑफिस डे टू डे लाइफ में ऑफिस ऑटोमेशन में यूज़ होने वाली 3 चीज़ें, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। तो बच्चों, MS का मतलब ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट के जो 3 चीज़ें हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। बाकी भी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट की, बट ये 3 बहुत बेसिक चीज़ें जो किसी भी पर्सन को आनी चाहिए जो ऑफिस में काम कर रहा है, करना चाहता है। स्टूडेंट्स, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर में आप कहीं भी जाओ, जॉब करने जाओ, खुद का बिजनेस स्टार्टअप करो, जब भी आपको टेक्नोलॉजी का काम आएगा, टेक्नो सेवी बनना होगा, तो बेसिक यही से स्टार्ट होता है। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आप में से MSc IT वगैरह कोर्स किया होगा, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें सिखाई जाती है। सो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, और इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिलने वाला है। थ्योरी के साथ साथ हम ये अगर आप KKCA ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली KKCA में आपको, आप देख रहे हो जितना टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो कितना टेक्नोलॉजी के साथ हम पढ़ेंगे। तो इसमें पूरा रियल प्रैक्टिकल चीज़ें हम देखेंगे, वर्ड PPT दैट इज पावर पॉइंट वगैरह कैसे वर्क करता है, इसका कैसे यूज़ है, हर चीज़ हम डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो फटाफट से आपको ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप का नाम है KKCA नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, और अगर ऐप स्टोर मतलब एप्पल वालों की बात करें तो माई कोचिंग ऐप।
बाय एपेक्स, ठीक है। सो बच्चों डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह भी दिया गया है। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विद केकेसीएच, टेक केयर एंड बाय बाय।